नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर को वक्रीय होने जा रहे हैं। इस वक्रीय काल का मकर लग्न के जातकों पर क्या विशेष प्रभाव पड़ने जा रहा है, आज चर्चा करते हैं इस विषय पर। दोस्तों, जब हम बात करते हैं मकर लग्न के बारे में, तो मकर लग्न के स्वामी शनि हैं और शनि स्वयं वक्रीय स्थिति में शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। जन्म कुंडली के पंचम स्थान में, मकर लग्न वाले जातकों की जन्म कुंडली के पंचम स्थान में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होना वृष राशि में, ये स्पष्ट संकेत देता है कि जो भी 9 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी के बीच में मकर लग्न वाले लोगों के क्रियाकलाप होंगे, वो बहुत भ्रमित स्थिति में हो सकते हैं। मकर लग्न वाले वो जातक जिनकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति, जो कि लग्न के स्वामी हैं, उसकी स्थिति यदि ठीक नहीं है और वर्तमान में भी शनि वक्रीय स्थिति में है, साथ ही देवगुरु वक्रीय होने जा रहे हैं पंचम स्थान में, और देवगुरु बृहस्पति यदि मकर लग्न की बात की जाए तो जन्म कुंडली के 12वें और जन्म कुंडली के 3रे भाव के स्वामी होकर कुंडली के 5वें स्थान में संतान भाव में वक्रीय होने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में मकर लग्न वाले जातकों को अपने किसी भी काम में जल्दबाजी करना बहुत नुकसान देने वाला साबित हो सकता है। विशेषकर वो काम जो पैसे से जुड़ा हुआ है। यदि आप इस दौरान किसी भी प्रकार की जल्दबाजी का परिचय देते हैं या आपने किसी के बहकावे में आकर या लालच में आकर आपने कोई भी ऐसा डिसीज़न ले लिया जो फाइनेंस से जुड़ा हुआ है, तो इसमें आपको मुंह की खानी पड़ सकती है। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति कई गुना शक्तिशाली गति से वक्रीय चाल चलेंगे। वक्रीय काल आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला नहीं है, लेकिन आपकी कुंडली के 5वें स्थान में देवगुरु बृहस्पति का वक्रीय होना, एक अति शुभ ग्रह का वक्रीय होना आपके लिए किन चीज़ों में लाभ देने वाला हो सकता है, यदि आप अब अपने आप को भ्रमित होने से बचा सके, किसी के बहकावे में यदि आप नहीं आए, आपने किसी भी काम को करने में जल्दबाजी का परिचय नहीं दिया, तो दोस्तों भाग्य का सहयोग आपको थोड़ा विलंब से मिलता हुआ दिखाई देगा। आपकी आध्यात्मिक यात्रा के एक अच्छी यात्रा के संकेत मिलते हैं, लेकिन अपने आध्यात्मिक जो भी आपके पूजा पाठ है, जो भी नियम है, जो भी आपका डेली रूटीन है, जो ठाकुर जी की सेवा है, उस सेवा को आपको बाधित नहीं होने देना है। यदि आप बाधित होने देते हैं तो आपकी जन्म कुंडली के 9वें भाव के नुकसान आपको देखने को मिलेंगे। भाग्य का अवरोध आपको देखने को मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति भाग्य के कारक ग्रह हैं। अब दोस्तों, जब हम बात करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली में पंचम स्थान पर बैठ के वक्रीय हो रहे हैं और 9वें स्थान पर देवगुरु की दृष्टि है, तो ये तय है कि कई आपके काम जो पिछले समय में आपके किसी भी कारण से रुके हुए थे, वो इस दौरान आपके पेंडिंग जो कर्म थे वो पूरे होने की तरफ जाएंगे और आपको उसका आर्थिक लाभ मिलने से प्रसन्नता का एक अनुभव होता दिखाई देगा। लग्न पर पड़ने वाली देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि स्पष्ट संकेत देती है कि आपको इस वक्रीय काल के दौरान अपनी पर्सनैलिटी में जो भी आपकी कमियां हैं या रही हैं, उनमें विशेष सुधार लाने की आवश्यकता होगी। मकर लग्न वाले वो जातक जिनकी जन्म कुंडली में लाभ स्थान के स्वामी मंगल की स्थिति अच्छी है,
ऐसे मकर लग्न वाले जातकों को अचानक एक अच्छे धन प्राप्ति के संकेत दिखाई देते हैं, क्योंकि मकर लग्न वाले जातकों की कुंडली के चौथे भाव के स्वामी, सुख भाव के स्वामी भी मंगल बनते हैं और देवगुरु बृहस्पति के प्रिय मित्रों में मंगल की गिनती होती है। तो पंचम स्थान में जब देवगुरु बृहस्पति बैठेंगे तो एकादश स्थान पर दृष्टि डालने पर निश्चित तौर से किसी पुरानी इच्छा को पूरी करते हुए दिखाई देंगे। आपको अपनी वाणी पर अपने विचार किसी के ऊपर जबरदस्ती थोपने पर नियंत्रण रखना चाहिए। यदि आप किसी भी प्रकार से शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, यदि आप किसी भी प्रकार से लॉटरी सट्टा या इन सब कार्यकलापों के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको देवगुरु बृहस्पति के वक्रीय काल के दौरान किसी भी प्रकार का जोखिम लेना एक नुकसान को निमंत्रण देने के बराबर होगा। नुकसान से अपने आप को, आपको आर्थिक नुकसान से अपने आप को बचाना है और पिछले समय में जो आपने काम किए हैं उनका आपको रिजल्ट लेने का भरपूर प्रयास इस दौरान करना चाहिए। यदि आप किसी भी क्षेत्र में शिक्षा ले रहे हैं, आप विद्यार्थी हैं, तो अपनी पढ़ाई को बाधित न होने दें। जिस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति वक्रीय होने के बाद अपनी ऊर्जा को बढ़ाएंगे, इसी प्रकार से आपको अपनी शिक्षा के लिए अपने प्रयासों को आगे बढ़ाना होगा। अपने प्रयासों को देवगुरु बृहस्पति की ऊर्जा के अनुसार आपको उस हद तक ले जाना होगा जिसके परिणाम देर सवेर आपको बहुत बेहतरीन प्राप्त हों। दोस्तों, मकर लग्न वाले जातकों की कुंडली में भले ही देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 12वें भाव के स्वामी हैं, लेकिन अक्सर देखने को मिलता है कि देवगुरु बृहस्पति यदि कुंडली में अच्छी स्थिति में होते हैं तो जातकों को विदेशों से लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। जो भी जातक विदेश से जुड़ा हुआ काम मकर लग्न वाले जातक यदि करते हैं तो उन्हें इस दौरान किसी भी प्रकार के लेन देन, आर्थिक लेन देन में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, मकर लग्न वाले जातकों को देवगुरु बृहस्पति के इस वक्रीय काल के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि किसी के बहकावे में आकर कोई निर्णय न लें, जल्दबाजी बिल्कुल किसी काम के लिए न करें, संबंधों को खराब होने से बचाना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है, अपने विचार किसी के ऊपर थोपने नहीं हैं और किसी भी कंडीशन में आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ कोई भी निर्णय आप अकेले न लें और जल्दबाजी में न लें। दोस्तों, मकर लग्न से जुड़ी हुई यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की वक्रीय स्थिति का कुंभ लग्न के जातकों पर क्या विशेष प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, यदि ये जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।